उनका भाषण सुनने के लिए हम लोग 4 घंटा से वेट कर रहे थे। 4 घंटा? जी 4 घंटा से। तेजस्वी यादव क्या वादा करके गए सर? नौकरी, ठीक है, विकास, फैक्ट्री बिहार में। अब क्या चाहिए भाई? इतना कम से कम कर दे तो बिहार का मजदूर बाहर नहीं जाएगा गुजरात खटने के लिए। तेजस्वी यादव करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जुमला नहीं सर, ऐसा। अरे देखिए ना, 17 महीना में भैया 7 लाख नौकरी दिया। ये जुमलाबाजी तो नहीं था भैया, किया ना जी। उसी भरोसे में नौकरी देना। हम लोग युवा, हमको नौकरी चाहिए। एजुकेटेड है, डिग्री है भाई, नौकरी चाहिए। इस सरकार में नौकरी है ही नहीं। अच्छा, नौकरी नहीं है। 15 साल में कुछ नौकरी नहीं दी। बगल में पूर्णिया। जी जी। 12 करोड़ नौकरी। अरे तो 1 मिनट 15 लाख बोला आपके अकाउंट में आया जी? किसी के अकाउंट में नहीं ना। 2 करोड़ नौकरी पर ईयर दिया जी? नहीं ना। वो जुमलेबाज का सरकार है जी, बड़का जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करता है जी। तेजस्वी यादव भंगठा रहे हैं। अरे नहीं, कर रहे हैं। उसके कहने से बिहार का युवा इस बार बदलेगा नहीं। युवा सबका आँख खुल गया, किसको लाना नहीं लाना युवा समझ गया। अमित शाह रन में उतर गए हैं। अरे वो क्या बोलेगा? 12 के बाद 12वीं पास करवाता है, वो क्या बोलेगा जी? पढ़ा लिखा नेता रहता तो ये हाल देश का नहीं होता। सही बात है। घुस जाएगा। कौन घुसपैठिया है? अमित शाह कह रहे हैं कि अगर ये घुसपैठिया है कौन? कह रहे हैं ना कि है कौन? अमित शाह। घुसपैठिया अमित शाह है। उसका बेटा जिसको बल्ला पकड़ने नहीं आता है, वो भी सीसीआई का अध्यक्ष पकड़ने। बल्ला एक सेकंड सर। जैसा अमित शाह का बेटा जैसा, अगर वो डीएसपी सिराज बुमराह का एक बॉल खेल ले, अगर एक इंग्लिश तो ढंग से बोल नहीं पाता, वो अभी सीसीआई का अध्यक्ष बन गया। एक बॉल खेल लेता है हम सोचेंगे। अरे अध्यक्ष बनने के लिए खेलना जरूरी नहीं होता है। नॉलेज से पढ़ के कुछ भी कहाँ तक पढ़ा है? कहाँ तक पढ़ा है? वो तो कहते हैं कि आपका नेता भी नहीं पढ़ा है। कौन नेता नहीं पढ़ा है? नेता, मेरा नेता पढ़ा नहीं है, मगर मेरा नेता 17 महीना में 7 लाख नौकरी दिया। और हमारे सरकार फिर से 2025 में हमारी तेजस्वी की सरकार बनेगी तो 25 लाख नौकरी देने का काम करेगा। वही बात तो है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम करने दिए तब न किए, बाप घर से लाए थे। करने को कौन उकसाया? उसको उकसाया कौन? उसको पीछे से हुड़ा कौन मारा? फर्स्ट टाइम वोटर है, मेरा वोट फर्स्ट टाइम जाएगा विकास, डेमोक्रेसी के नाम, नौकरी के नाम, उसके अलावा कहीं नहीं देंगे भैया वोट। एजुकेटेड है भाई, पढ़े लिखे है, अनपढ़ तो नहीं है। बस पता है कहाँ वोट देना नहीं देना। 11 साल से देख लिए सरकार क्या की नहीं की भाई। और बहुत चर्चा होता है, बार बार सुन रहे होंगे, जंगल राज। अरे कहा अभी कहा है जी? अभी कहा नीतीश कुमार के राज में कहा है जी? मर्डर नहीं हो रहा है, रेप नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बताइए, हो रहा है ना? तो ये जंगल राज नहीं तो कहा आप जंगल राज हटा दिए? नहीं हटा है ना, आप हटा देते तब समझते जंगल राज हट गया। और भी लोग क्या कहना चाह रहे थे? आप अब बहुत अच्छा सवाल किए कि जंगल राज। इस राज में तो ऐसा हो रहा है, नीतीश राज में, कि मंत्री आगे खुद बोलता है कि हमारे बिहार में बेरोजगारी होता है सावन भादो में, इसलिए अपराधी बढ़ता जा रहा है। मंत्री ने नहीं बोला था, डीएसपी थे वो बोले थे। क्यों बोला? आखिर क्यों बोला? बिहार में यही हो गया है, शिक्षा नहीं है कि सामान उठा कर बदमाशगिरी करें। नहीं, पढ़ा लिखा है, बिहार पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका क्या है? क्या क्या वादा करके गए थे तेजस्वी यादव? क्या क्या वादा किया? जो वादा पहले भी किया वो पूरा करने की कोशिश किया। जब पूरा होने वाला था तो नीतीश कुमार पलटी मार दिया। तो पलटू चाचा है, पलटी ने मार दिया। बोला सुनिए, इसलिए पलटी मार दिया कि तेजस्वी ज्यादा काम कर देगा तो आगे न बढ़ जाए हमसे। उसको डर हुआ सीट का, डर हुआ मोदी का कि अंदर न करवा दे हमको कोनो घोटाला में करके, इसलिए वो भागा। तेजस्वी सुनिए, तेजस्वी शेर है, मोदी हो। एक मिनट भैया, तेजस्वी डरा नहीं हुआ है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब डरा हुआ है एक युवा से। अभी तेजस्वी अकेला इतना रैली कर रहा है, इतना दौरा कर रहा है। कहिए अमित शाह और मोदी को भैया सबको रेल दिया तेजस्वी। अरे डरा हुआ था जो वोट अधिकार। अरे कौन डरा हुआ है? हमारे सामने आए। एक मिनट हमारे सामने आए, हमारे सामने रेल देंगे, सबको रेल देंगे।
तेजस्वी सर को अगर एक उंगली को लगा के देखे, रेल देंगे सबको, रेल देंगे। यही तो कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आएगा, जंगल राज। तेजस्वी हमारे आरजेडी का कहना है, हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, हम आपको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, बिजली देंगे, नौकरी देंगे, हर चीज देंगे। और लेकिन बीजेपी का कहना, हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, हम मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आगे रहे यार, मस्जिद मंदिर से क्या होगा? मस्जिद और मंदिर से क्या होगा? हमारा घर चलेगा, हमारा घर चलेगा भाई, बताओ हमारा घर चलेगा, मस्जिद मंदिर से क्या होगा? रोजगार चाहिए आपको, रोजगार चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? रोजगार चाहिए हमको, रोजगार चाहिए। हाँ। भरोसा है कि रोजगार मिलेगा? पूरा भरोसा, आपको भी भरोसा? पूरा फूल क्या चाह रहा है? युवा इस बार चाहता है रोजगार और बदलाव। अपनी बात तेजस्वी सरकार, कुर्सी खाली नहीं है, उसको अभी उठा के बैठा देंगे, उठा के फेंक देंगे। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। बीजेपी ने चोरी किया वोट, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। कैसे बदलाव करिएगा? वोट चोरी कर रहे हैं, तेजस्वी सरकार को लाके बदली करेंगे बोस। तो कह रहे आप वोट चोरी कर रहा था, कैसे बचाइएगा? आप बचाने का हम लोग काम करेंगे, समझे? काम करिएगा आप बता रहे थे क्या? आप बोलिए ना, आप पूछिए ना। मैं ये कह रहा था कि बार बार जो वोट चोरी की बात कर रहे वो तो हैं, चोर है, ये है, हर चीज का चोर है। क्या चीज में चोरी नहीं किया? सुनिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है ना जी। सब उसका खरीदा हुआ है। आप एक हाँ, मिनट सुनिए। हाँ, बोलिए। इससे पूर्व पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हाँ। कोई बिजनेस वाले की औकात था, उसके कंधे पे हाथ देके खड़ा हो जाता। एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, हर बिजनेस वाले उसको अपना घोड़ा समझता है, जब चाहे जब बैठ जाएगा। अरे देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे देश हैं। को आगे ने, देश को परिवार छोड़ दिए आप लोगों की तरफ। उसको परिवार ने साधा तो देश क्या चलेगा? परिवार ने जिसको साधा, आपको अगर पत्नी ने साधा तो आप देश क्या संभालिएगा? सही बात है, अरे कह रहे हैं, देश की तरक्की के लिए हमने घर परिवार ये नहीं है। कोई अगर युवक कह दे हाँ। कि अपनी पत्नी को छोड़ के हम खुश हैं, अपना घर को खुश रखेंगे, उसके साथ गाली पे हर दिन गाली सुनते हैं हम लोग। हाँ। आप पलायन करके बाहर जाइए, मुंबई महाराज जाइए, रोज माँ की गाली देता है, तभी उसको रोना नहीं आता है मोदी को। यानी पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत है। बड़ी समस्या है। हम आपको बताएं, यहाँ जो जन सैलाब आया है अभी, कितना परसेंट आया? 30% आया। 70% जो अभी है वो बाहर में है कि नहीं है? तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हम जो है रोजगार देंगे, भरोसा है? भरोसा देखिए, हम आपको एक में हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको कोई भी चीज मिलेगा तो आपको भरोसा होगा ना। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं 500 रुपया कल देंगे, हाँ। और आपको सही समय पे दे दिए, आपको बिलीव होगा? हाँ। तेजस्वी सरकार डिप्टी सीएम बने 9 महीने के लिए, उन्होंने बोला कि हम जीतेंगे, हाँ, हम इस व्यवस्था पे ये मतलब आवाज उठाएंगे। हमारा काम है कि हम सीएम को ये चीजें पर्चा बना के दें कि भाई साहब आप इसको देखिए और इस चीज पे काम कीजिए। उन्होंने, तेजस्वी सरकार ने की कि नहीं की? आप ये बताइए। सब पूरी जनता, बिहार की जनता को पता है कि तेजस्वी सरकार ने उसको करवाया था। पलायन रोकना अभी जो ऐसा लग रहा है। बहुत रोकेगा नहीं, रोक दिया गया है। इधर भैया साहब से हम थोड़ा बात करते हैं। क्या लग रहा है, आप यंग हैं, इस बार युवा क्या चाह रहा है? इस बार बिहार की पूरी युवा मन बना लिए हैं कि हम तेजस्वी सरकार बनाएंगे। हाँ। बात रही पलायन की, हाँ। तो पलायन के लिए जितना भरकस कोशिश है तेजस्वी यादव करेंगे। ये वादा करके गए हैं तो पूरा भी करेंगे, क्योंकि उसने 17 महीने में जो कहा वो किया। 700 डॉक्टर को, जो डॉक्टर थे वो जो भ्रष्टाचार डॉक्टर थे, टाइम पे ड्यूटी नहीं जाते थे, दवा का बहाना बना दे कुछ, उसको निष्कासित करने का काम तेजस्वी किया है। किसी में दाम 700 डॉक्टर को निष्कासित किया। जो बार बार कह रहा है, कहा जा रहा है यादव का रेला चलेगा, बीजेपी बहुत ये गाना बजवाया है। ये देखिए, ये सामंतवादी और साम्यवादी जो है ना, उन लोगों का मानसिकता है। अभी जो आप सुने होंगे कि गाना चलता है कि जब आरजेडी सरकार बनतो और तभी यादव रंगदार बनतो। ये गाने के लेखक भी सौवर्ण है, और गाने वाले जो अमित करके है कुछ, उनको जबरदस्ती पैसे देके आप क्यों लगता नहीं है कि यादव जो है वो करता है? ये ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें जो तेजस्वी यादव को सारा जाति का समीकरण बन के इसमें अभी पूरा समर्थन है। बात लगता है इस बार जीत जाएंगे, पूरा बहुमत से जीतेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेंगे कि मतलब दूसरा समर्थन मिले या भी ना मिले, ऐसा समझिए। चुनाव
हर चुनाव में हर नेता आते हैं जी। आपके इलाके में भी आते हैं, कोई पार्टी का, हर पार्टी का जी, आता जी। रहता है, बड़ा जी, बड़ा आते हैं। वादा करके जाता है, हम ये देंगे वो देंगे। जी ये जुमला उमला तो नहीं है? नहीं, हम जुमला क्या, आपको बोल दिया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार मिला, उनकी नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में बटे, आप जैसे पत्रकार और हम लोगों ने भी देखा, और बाकी की 3 लाख की वो जो बचा हुआ था प्रक्रियाधीन, वो भी मिला, जो अभी भी मिल रही है धीरे धीरे, वो उन्हीं तेजस्वी यादव की देन है, जो नीतीश कुमार आज बांट करके मुझ पे तो देते हैं। चीज मैं आपसे एक सवाल और लूंगा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जी, जो इस इलाके की क्या है, बताइए। इससे देखिए सबसे बड़ी इलाका हमारे जो हमारी जोन है सहरसा सुपौल मधेपुरा कोसी, ये कोसी इलाका बेल्ट है। हर बार जैसे आपके यहाँ पे चल जाइए, क्या बोलते हैं, ये बगल के मैसी की तरफ, आप वहाँ पे कटान होता है बार बार, इस तरफ इस पर भी ध्यान दिया। बगल में डेंगराही पुल, आने जाने के लिए बस 9 साधन होता था, अगर आज आपको 4 बजे लास्ट 9 होती थी 4 बजे, अगर वो 9 छूट जाती तो आप कल जाएंगे, कल 7-8 बजे के बाद ही आप जाएंगे उधर। इस बीच में आप कहीं रिश्तेदारी जा रहे हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तो कल का साधन। इतनी और सरकारें डेंगराही रही, इस इलाके के लिए विकास नहीं हुआ। हुआ ना, बहुत हमारे जो ये विधायक साहब है बहुत काम के। देख लीजिए वर्तमान में आपको डेंगराई पुल बनी, अगर वो बन जाती है तो सोचिए कितना गांव इधर से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगी। तो हम तो देख रहे हैं हमारी काम हो रही है, तो भरोसा है हमें आपको? डिग्री कॉलेज यहीं से चलिए ना, 300 मीटर की दूरी पे हमारे घर, मेरा घर भोरा है, बस मेरे घर के बस 10 कदम गिन के मेरे घर से बगल में डिग्री कॉलेज बन रही है। हम तो देख रहे हैं कि हमें हमारा काम, हमारा रोजगार, सब चीज़ मिल रहा है, और जो वादा करेंगे मिलेगा। अगर जिसके पास डिग्री होगी उसको मतलब नौकरी मिलेगी, ये वादा है। अमित शाह जो बार बार कह रहे हैं कि अगर इस बार जो है तेजस्वी अब चुनाव लड़ना भूल जाएंगे, वो देखिए, हम रन में उतर गए हैं। कुछ नहीं है। हर बार तो मोदी जी प्रधानमंत्री होके वो प्रचार पार्टी में आके जिस तरह से प्रचार पार्टी काम करते पैसे लेके, उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की भी गरिमा होती है, वो आके रैलियां कर रहे हैं। क्या मतलब गरिमा होती है? आपके भी प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री है, पर ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि छोटे मोटे मंच पे जाके आप हर मंच पे जाके फीता काटते हैं, हर चीज काम करते, दूसरे का काम का भी क्रेडिट ले लेते कि मोदी जी कर दिए। आपको तेजस्वी यादव पे भरोसा है इस बार? तेजस्वी यादव पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उसने किया है और करेंगे, और आगे भी पूरा कोशिश आपको भी करेंगे। भरोसा है? हाँ भरोसा है तेजस्वी का। ठीक, तो ये युवा लोग थे, हर एक की अलग अलग राय होती है। मेरा काम है लोगों की राय, युवाओं की राय, और युवाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, इससे यही लगता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेकिन जो चीज़, जो राय होती है, जो बात होती है, वो मेरा काम होता है आप तक पहुंचाना, फैसला करना आपका काम है। चुनाव में अभी समय है, देखते हैं किसकी सरकार बनती है, ये तो समय और वक्त ही बताएगा। देखते रहिए, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।